आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। ओ भाई साहब, स्टेशन आ गया है, उतरना नहीं है क्या? कंडक्टर की ये आवाज़ सुनकर मैं नींद से जागा। घड़ी में वक्त देखा तो रात के 9:45 बज रहे थे। लिहाजा मैं ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए बस से नीचे उतरा और दौड़ते हुए रेलवे स्टेशन की ओर भागने लगा, क्योंकि मेरी ट्रेन 9:47 पर यहाँ से खुलने वाली थी। अच्छा हुआ मैंने रिटर्न टिकट पहले से ही ले लिया था। मैं भागता हुआ प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुँचा, लेकिन वहाँ कोई ट्रेन नहीं थी। प्लेटफॉर्म नंबर 2 की पटरियों को खाली पाकर मैं घबरा गया, कहीं मेरी ट्रेन चली तो नहीं गई। अभी मैं ये सोचकर परेशान हो ही रहा था कि तभी मेरी नज़र एक आदमी पर गई, जो कि प्लेटफॉर्म में लगी बेंच पर आराम से बैठा हुआ था। मैं चलकर उन सज्जन के पास गया और पूछा, भाई साहब, ये 9:15 बजे वाली ट्रेन निकल गई क्या? इस पर उन सज्जन ने कहा, नहीं, ट्रेन लेट चल रही है। ये सुनकर मैंने राहत की सांस ली और उन्हीं सज्जन के बगल में बेंच पर बैठ गया। ठंड का मौसम था, ऊपर से दिसंबर के महीने की ठंड, जिसमें अमूमन सारे इंसान कांप जाते हैं। मैं भी कांप रहा था, मगर मेरे बगल में बैठे वो सज्जन, उनको तो जैसे इस ठंड का एहसास ही नहीं हो रहा था। उनके बदन पर ना तो कोई स्वेटर था और ना ही कोई मफलर। ये देखकर मुझे बड़ी हैरानी हुई। खैर, थोड़ी ही देर में ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। ट्रेन के रुकते ही मैं और वो सज्जन एक ही बोगी में चढ़े। बोगी एकदम खाली थी, सिवाय हम दोनों के उस पूरी बोगी में और कोई नहीं था। खैर, मैं एक सीट पर बैठा तो ठीक मेरे सामने वाली सीट पर वो सज्जन बैठे, जिनके बाद शुरू हुआ एक खौफनाक सफ़र। ट्रेन पूरी रफ्तार से पटरियों पर दौड़ रही थी। हालांकि ट्रेन की सारी खिड़कियां गिरी हुई थीं, मगर बावजूद इसके ठंड मुझे कांपने को मजबूर कर रही थी। तभी मैंने कांपते कांपते उन सज्जन से कहा, भाई साहब, आपको ठंड नहीं लग रही है क्या? इस पर उन सज्जन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्या ठंड? नहीं तो, ठंड का मौसम आ गया क्या? जिस पर मैंने कहा, क्या भाई साहब, मजाक बड़ा अच्छा कर लेते हैं आप। अच्छा, आप रोज इस ट्रेन से ही आना जाना करते हैं क्या? इस पर वो सज्जन बोले, हाँ, पर आपने ऐसा क्यों पूछा? इस पर मैंने बोला, नहीं ऐसे ही। पर आपको डर नहीं लगता? इस पर उन सज्जन ने कहा, डर अब नहीं लगता, मगर उस रात लगा था। इस पर मैंने बोला, किस रात? बताइए ना जरा। इस पर उन सज्जन ने बताना शुरू कर दिया। बात आज से तकरीबन 4-5 साल पुरानी है। उन दिनों मैं इधर काम पर आया करता था और इसी ट्रेन से वापस घर लौटता था। उन दिनों भी मौसम ठंड का ही चल रहा था। एक रात मैं इसी ट्रेन से घर वापस लौट रहा था। रात काफ़ी हो चुकी थी, ट्रेन एकदम खाली थी। मैं जिस बोगी में बैठा हुआ था उसमें मेरे अलावा और कोई नहीं था। ट्रेन पूरी रफ्तार से पटरियों पर दौड़े जा रही थी। हालांकि उस ट्रेन से मेरा रोज का आना जाना था, मगर पता नहीं क्यों उस रात मुझे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे आज कुछ बुरा होने वाला हो। खैर, थोड़ी ही देर में ट्रेन रुकी, मगर ट्रेन जिस जगह पर रुकी थी वो ना तो कोई स्टेशन था और ना ही कोई शहरी इलाका, बल्कि वो जगह जंगलों से घिरा हुआ था। एक तो घना जंगल, उस पर बोगी में खुद को अकेले पाकर मैं थोड़ा घबराने लगा था। खैर, बैठे बैठे अब मेरी कमर भी अकड़ने लगी थी, इसलिए मैं अपनी सीट पर से उठकर ट्रेन के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया और वहाँ से बाहर देखने की
कोशिश करने लगा, मगर बाहर बहुत ज़्यादा अंधेरा था। काले अंधेरे के सिवा मुझे और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लिहाजा मैं दरवाजे पर से हटकर अपनी सीट की ओर जाने लगा। फिर जैसे ही मैं अपनी सीट के पास पहुंचा तो मेरी हैरानगी की कोई सीमा ना रही, क्योंकि अब मेरे सीट के ठीक सामने वाली सीट पर काली शॉल ओढ़े एक आदमी बैठा हुआ था। मगर ये आदमी आया कहाँ से? यहाँ तो आसपास कोई स्टेशन भी नहीं है, और अगर ये यहाँ से ही चढ़ा है तो फिर इसके चढ़ने की आवाज़ मुझे क्यों नहीं आई? जहन में उमड़ते इन सवालों को लेकर मैं अपनी सीट पर बैठ गया। मेरे बैठने के कुछ देर बाद ही ट्रेन भी खुल गई। मैं अभी भी उस आदमी को ही देख रहा था। उस आदमी ने अपना पूरा शरीर उस काले रंग के शॉल से ढक रखा था, यहाँ तक कि उसके पैर भी नहीं दिख रहे थे। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से अभी पटरी पर दौड़ ही रही थी कि तभी वो शॉल वाला आदमी थोड़ा सा हिला और शॉल के अंदर से अपना हाथ निकालकर उसने सामने वाली खिड़की को खोल दिया, जिससे ठंडी ठंडी हवा ट्रेन के अंदर आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बाहर से बर्फ फेंक कर मार रहा हो। तभी मैंने उस आदमी से बोला, अरे भाई साहब, खिड़की बंद करिए, हवा आ रही है। मगर इस बार ना तो उस आदमी ने खिड़की बंद किया और ना ही मुझे कोई जवाब दिया। मैं समझ गया कि ज़रूर दाल में कुछ काला है या फिर ये कोई पागल वागल होगा, इसलिए मैंने बात को ना बढ़ाते हुए खुद ही खिड़की बंद कर लिया। वो आदमी किसी मूर्ति की तरह बस सीट पर बैठा हुआ था, यहाँ तक कि उसकी पलकें भी नहीं झपक रही थीं। खिड़की बंद करके आराम से बैठे हुए अभी मुझे थोड़ा वक्त बीता ही था कि तभी शॉल वाले आदमी ने फिर से खिड़की खोल दिया। उस आदमी को फिर से खिड़की खोलता देख मुझे बहुत तेज गुस्सा आया और मैंने उस आदमी को फटकार लगाते हुए कहा, अरे तुम पागल हो क्या? मना कर रहा हूँ बार बार खिड़की मत खोलो, समझ नहीं आ रहा? मगर फिर से उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। गुस्से से तिलमिलाकर अभी मैं खिड़की बंद करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा ही रहा था कि तभी उस आदमी ने एकदम से मेरा हाथ पकड़ लिया। उस आदमी का हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। अभी मैं उस आदमी से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी मुझे ज़मीन पर अपने जूतों के नीचे कुछ गीला गीला सा महसूस होने लगा। मैंने नज़र घुमाकर नीचे देखा तो मेरा पूरा शरीर डर से कांपने लगा। उस जमा देने वाली ठंड में भी मैं पसीने से तर हो चुका था, क्योंकि मेरे जूतों के नीचे गीली सी वो चीज़ खून थी और वो खून उस आदमी के शॉल से होकर ज़मीन पर टपक रहा था। मैं ठिठक कर अपनी सीट पर से नीचे जा गिरा। तभी वो आदमी अचानक ही अपनी सीट पर से उठ खड़ा हुआ और अपना शॉल हटाकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। तो उसके शॉल हटाते ही जो देखने को मिला वो देखकर मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया, क्योंकि उस आदमी के दोनों पैर गायब थे और वहीं से खून बह रहा था। वो आदमी हवा में उड़ते हुए मेरी ओर बढ़ रहा था। उसे मेरी ओर बढ़ता देख मैं बहुत ज़्यादा डर गया और घबराहट के मारे बिना कुछ सोचे समझे चलती ट्रेन से नीचे कूद गया। इतना बोलकर वो सज्जन चुप हो गए, जिस पर मैंने कहा, वाह, आपकी किस्मत बहुत अच्छी थी जो आप ट्रेन से कूदने के बाद भी बच गए। इस पर कुछ देर चुप रहने के बाद उन सज्जन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं भाई साहब, चलती ट्रेन से कूदने के बाद कोई नहीं बच पाता। इतना बोलकर वो सज्जन अपनी जगह से उठकर खड़े हो गए और ट्रेन के दरवाजे की ओर जाने लगे। ट्रेन के दरवाजे पर जाकर
वो सज्जन एक दफ़ा मेरी ओर पलटे तो उनका चेहरा देखकर मेरा कलेजा कांप गया। उनका चेहरा पूरा कटा फटा था और उनकी एक आंख गायब थी। मैं समझ गया कि ये सज्जन कोई इंसान नहीं बल्कि वो एक भूत हैं। तभी मुस्कुराते हुए बड़े आराम से वो सज्जन ट्रेन से नीचे कूद गए। ये भयानक मंजर देखकर मैं अपना होश खोने लगा था, मगर जैसे तैसे मैंने खुद को संभाला। फिर जब मेरा स्टेशन आया तो मैं ट्रेन से उतर गया, मगर एक बात आज तक समझ नहीं आई कि आखिर उस रात वो सब क्या था। खैर, उस दिन के बाद से मैं कभी भी उस रात वाली ट्रेन में नहीं चढ़ा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी ज़रा भी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।